हेलो एवरीवन, माय नेम अभिषेक शर्मा और आज मैं फिर से अपने भाई निशु के साथ यहाँ पे उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेके। आज हम एस्ट्रोलॉजी पर बात कर रहे थे, जहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे अलग अलग ग्रहों के बारे में। और हमारे सामने फिर दो ऐसे ग्रह आए जो कुंडली में बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जो कि ज्ञान के, समृद्धि के, किस्मत के मालिक होते हैं, और दूसरी तरफ है दैत्यगुरु शुक्राचार्य जो कि भौतिक सुख के मालिक होते हैं, जो कि इस दुनिया में आज के कलयुग में हर किसी को चाहिए भौतिक सुख, और उन्हीं से प्राप्त होता है। तो मैं इसके बारे में बात कर रहा था कि इसकी पौराणिक कहानी क्या है, कैसे इन चीज़ों में ये दोनों ग्रह काम करते हैं, इनकी कहानी क्या है। क्योंकि मैं बात करूँगा शुक्राचार्य की, तो वो सारे वेदों के ज्ञाता है, वो सर्वशक्तिशाली है, उनके पास संजीवनी विधि आती है, मतलब एक मृत व्यक्ति को वो दोबारा जिंदा कर सकते हैं, उनके पास ये भी विद्या है। तो इन्हें ये विद्या कैसे मिली, और ये देवगुरु बृहस्पति से ज़्यादा प्रतिभाशाली होने के कारण भी इन्हें वो स्थान नहीं मिला जो कि देवगुरु बृहस्पति का है। फिर उसके बाद कैसी कैसी स्थिति पैदा हुई, ये कैसे दैत्यों के गुरु बने, और ये पूरी कहानी हम जानेंगे आज मेरे भाई निशु के साथ। चलिए हम शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम निशु मुदगल। तो जैसे भाई हम शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम निशु मुदगल, और जैसा कि भैया ने बोला है कि हम ऐसे दो ग्रह हैं जिनके ऊपर चर्चा करेंगे, देवगुरु बृहस्पति और दैत्यगुरु शुक्राचार्य। क्योंकि आज हम भैया ने बताया कि हम एस्ट्रोलॉजी पे कुछ बातें कर रहे थे, उसी तरह से मतलब तो इन दोनों ग्रहों के बारे में हमें ऐसा लगा था कि इन दोनों की आपस में तो कभी कोई ऐसी मतलब मतभेद नहीं रहता है। और इनके जो शिष्य होते हैं, जैसे देवगुरु हैं तो देवगुरु के जो देवता हैं और देखते हैं, तो उन दोनों में मतलब हमेशा ही किसी न किसी वजह से कोई ना कोई मतभेद रहता ही है। तो बात करते हैं उनके स्टार्टिंग इनसी कहाँ से होती है। तो जो दैत्यगुरु शुक्राचार्य हैं, उनके पिता थे ऋषि भृगु ऋषि के पुत्र थे, और जो देवगुरु बृहस्पति थे, उनके पिता ऋषि अंगिरा थे। तो इन दोनों का मतलब आपस में काफ़ी मतलब अच्छी खासी मित्रता थी, देवगुरु के पिताजी और दैत्यगुरु के पिताजी दोनों की। तो जो भृगु ऋषि थे, उन्होंने अपने पुत्र शुक्र को अंगिरा ऋषि के पास में शिक्षा लेने के लिए भेजा था, और उधर उनके पुत्र थे देवगुरु जो बृहस्पति हैं, वो भी अंगिरा जी के पुत्र थे। तो इन दोनों को शिक्षा दे रहे थे साथ में ही, अंगिरा ऋषि इन दोनों को शिक्षा दे रहे थे, देवगुरु बृहस्पति को और दैत्यगुरु शुक्राचार्य को। तो इन दोनों की मतलब धीरे धीरे करके इनको शिक्षा मिल रही थी। दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे, दोनों को एक जैसी शिक्षा मिल रही थी, सब कुछ जैसा भी था, दोनों में योग्यता समान थी, सब कुछ समान था। और इनका मतलब धीरे करके जब बड़े हो जाते हैं और इनकी जो योग्यता पूर्ण हो जाती हैं, जैसे कि मतलब इनको जो भी विद्याएँ बताई थी, उनका मतलब समय आ जाता है कि इनका मतलब परीक्षा हुआ इनकी। तो जैसे कि मतलब जो देवगुरु का चयन होने को समय आया था कि देवगुरु का चयन होगा कि इन दोनों में से कौन बनेगा। तो उस समय क्या होता है कि मतलब पिता की दृष्टि से ऋषि अंगिरा होते हैं, तो वो अपने पिता की दृष्टि से थोड़ा सा पक्षपात कर देते हैं। तो योग्यता तो दोनों में समान थी, दोनों ही योग्य थे देवगुरु के पद के लिए, लेकिन जो ऋषि अंगिरा थे अपने पुत्र बृहस्पति के लिए वो थोड़ा सा पक्षपात कर देते हैं। और जैसे कि वहाँ पर पहुँचने का समय था देवताओं की सभा में, कि जब वहाँ पर परीक्षा होगी कि कौन देवगुरु बनेगा, तो उस समय पहुँचने का जो समय था, उस समय से दोनों के लिए पता चल गया था दोनों को कि हम किस समय पर पहुँचना है। तो जो ऋषि अंगिरा थे, उन्होंने पक्षपात क्या किया कि जो बृहस्पति थे उनको तो भेज दिया, और जो शुक्राचार्य थे उनको थोड़ा समय लेट भेजा कि वो लेट पहुँचे, मतलब किसी कारणवश मतलब मेरा पुत्र उस पद के लिए उस पद में चयन हो जाए और जो शुक्राचार्य है वो ना हो। तो ऐसा ही वहाँ पर जब वो पहुँच गए, और बीच में इनको थोड़ा सा रुकावट भी आई थी शुक्राचार्य के लिए। देवगुरु बृहस्पति कोई रुकावट नहीं, बस उनके लिए मतलब डायरेक्ट पहुँच गए थे। और जो शुक्राचार्य थे, तो उनके लिए जो अंगिरा ऋषि थे, उन्होंने थोड़ी सी रुकावटें पैदा करी, तो उसी कारणवश वो लेट पहुँचे। तो वहाँ पर पहुँचने के समय पर ना पहुँचे, इसी कारणवश देवताओं ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया, देवगुरु बृहस्पति बन गए। और रहे शुक्राचार्य, तो उनका क्या था कि वो फिर नहीं बन पाए थे, और वो क्रोधित भी हुए थे, गुस्सा भी होते, पर क्या होता है जब टाइम से ना पहुँचे तो वहाँ पर तो चयन हो चुका था। तो उन्होंने फिर शिव जी की तपस्या की, शिव जी की बहुत कठोर तपस्या की। तो शिव जी जब प्रकट हुए, उन्होंने उनसे कहा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि ऐसा हुआ मेरे साथ में। तो उन्होंने कहा था कि शिव जी ने कहा कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, और योग्यता समान होने के बाद भी तुम्हारा परीक्षा में तुम्हें मतलब सामने नहीं लाया गया, तुम्हें पीछे हटा दिया गया, तो ये चीज़ बहुत गलत हुई है। मैं तुम्हें बृहस्पति से भी ज़्यादा योग्य बनाता हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी विद्या सिखाता हूँ जिसे तुम मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकते हो, जिसे मृत संजीवनी विद्या कहते हैं। तो उस विद्या को जब शिव जी से उन्होंने प्राप्त किया उसके बाद में, तो फिर उन्होंने बृहस्पति से भी ज़्यादा योग्यता होगी उनके अंदर। फिर अब ये जो देखते थे, उनके पास कोई गुरु नहीं थे, वो अपना मार्ग भटक जाते थे, तो उन्होंने फिर शुक्राचार्य को अपना गुरु माना। और जब शुक्राचार्य उनके गुरु हो गए, तो उनका मतलब फिर दोनों साइड में मतलब गुरु का चयन हो चुका था। देवगुरु बृहस्पति हो गए और दैत्यगुरु शुक्राचार्य हो गए। अब इनका क्या होता है कि ये जो देवता होते हैं प्रॉपर रूप से अपने गुरु की बात मानते हैं, तो ये हमेशा जीत जाते हैं। बात रहती है कि जब शुक्राचार्य ज़्यादा विद्वान होने के बाद भी, ज़्यादा योग्यता होने के बाद भी, इनके जो शिष्य हैं दैत्य हैं हमेशा हार क्यों जाते हैं, क्योंकि इनका जो दैत्य होते हैं वो बात तो मानते हैं,
उनसे विद्या भी लेते हैं, उनकी हर बात मानते हैं, लेकिन इनका आचरण शुद्ध नहीं रहता है। जो दैत्य होते हैं उनका आचरण शुद्ध नहीं रहता है, क्योंकि उनकी प्रकृति दैत्य की है, तो उनके अंदर गुण भी दूषित होते हैं। तो उनके जो गुण होते हैं उसी कारण से, अपने गुणों के कारण से हार जाते हैं। दैत्य गुरु अगर शुक्राचार्य की प्रॉपर रूप से अगर बात माने ना, तो देवताओं से ज़्यादा विजय उनकी हो, दैत्य हमेशा विजयी हो। दोस्तों, होप सो आपको ये जो कहानी है, ये बातें हैं, ये आपको अच्छी लगी होंगी। और इसमें अभी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जानने को, जैसे कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य का नाम शुक्राचार्य कैसे रखा गया, ये भी कहानी है। ये कहानी एक इसमें भी ये भी है, जब देवगुरु बृहस्पति जी के जो पुत्र हैं वो खुद स्वयं शुक्राचार्य से विद्या अर्जित करने आते हैं। ये कैसे संयोग बनता है, और वो स्वयं देवगुरु बृहस्पति स्वयं अपने पुत्र को शुक्राचार्य जी से विद्या अर्जित करने के लिए कहते हैं, और कैसे शुक्राचार्य की पुत्री प्रेम में पड़ती है देवगुरु बृहस्पति के पुत्र के साथ, और वो कैसे उसे जिंदा करती है, दैत्य कैसे प्रपंच रचते हैं। ये सारी कहानी हम अगले पार्ट में इस बारे में चर्चा करेंगे। और आपको ये सब जानना है, ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जाननी है जो आपको रेयर ही किसी इंटरनेट में मिलेंगी, तो आप कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर टाइप कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ कि आप खुश रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।